हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप फाउंडेशन भूज। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा MS एक्सेल 2016 पार्ट 2। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है वहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था, तो जिसमें हमने देखा कि ये टाइटल बार होता है। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये एक मेन्यू बार है, इसके अंदर के सारे ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलम हेडिंग है, ये रो हेडिंग है। ओके, और ये 3 बटन्स हैं, उनके बारे में तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये सारी जो दिख रही हैं वो कॉलम्स हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रो हैं, और इन दोनों को मिला के ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो है सेल। ओके, और अभी जो हमारी सेल का नेम है वो क्या है, E6। तो फर्स्ट हम आज एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के बारे में सीखेंगे। तो होम मेन्यू में आप देख पा रहे हो, जैसे हमने वर्ड के अंदर देखा उसी तरह यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज और स्टाइल के लिए ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये ऑप्शन सिमिलरली हमने वर्ड के अंदर भी देखे थे। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल। ओके, और आप देख पा रहे हो कि हमने बी वाली जो कॉलम थी उसमें लिखा नेम ऑफ स्कूल, बट ये नेम थोड़ा ये जो हमने हेडिंग डाला वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये बी और सी कॉलम के बीच में यहाँ पे आ गया। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप अपना माउस का पॉइंटर लेके जाओगे तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माउस की लेफ्ट की मदद से इसको सिर्फ आपको यहाँ से इतना ड्रैग कर देना है, जितना स्पेस आपको चाहिए उसके हिसाब से। ओके, अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो इसका दूसरा तरीका भी है, वो ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके जाओगे, ओके, और इसमें आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो खुद अपनी जगह जितनी उसको चाहिए उतना वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो ये लिखा उसको हमने उसका स्टाइल जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे अपना इसको सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट, और यहाँ से आप जो भी स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख कैसे सकते हैं, इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, नेम ऑफ स्कूल, इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ निकाल देना है, तो आप यहाँ पे जाके अपना जो माउस का पॉइंटर है, ठीक है, उसमें आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए अलाउ कर देगा। देखो, आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, इसका स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे इसको एक्टिव करके ये सेल को यहाँ पे जाके भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे जाके हम इसको भी चेंज कर देते हैं, तो ये इसकी स्टाइल चेंज हो गई। साइज़ भी चेंज करनी है तो सिमिलरली हम यहाँ से उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर एंटर 2, फिर 3। तो इस तरह से अगर हमें मान लो कि बहुत सारे 100 के तक हमें नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर में 100 नंबर कब तक लिख लेंगे, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक्सेल के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ पे अपना इसको ये जो लेके जाओगे, ठीक है, जो हमने देखा था फील हैंडल, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा स्क्वायर, वहाँ पे अपने माउस की पॉइंटर को लेके जाओगे तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, इसको आपको यहाँ से अपनी माउस की लेफ्ट की से आप ड्रैग करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 111 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिल ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग एंड फ्लैश फिल। तो यहाँ पे हम करेंगे फिल सीरीज। तो अब हम इसको ड्रैग करेंगे माउस की लेफ्ट की मदद से, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नंबर भी आपको छोटे से शो हो रहा है। ठीक है, तो हम जितना चाहें इसकी मदद से नंबर यहाँ पे
कुछ ही सेकंड में लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने 120 नंबर लिखा कुछ ही सेकंड के अंदर। ओके, तो इस तरह से फिल हैंडल की मदद से हम यहाँ पे सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स में आप नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे स्कूल का नेम होप फाउंडेशन स्कूल। ओके, अब इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने इस कॉलम को बड़ा किया, उसी तरह से अगर हमें रो बड़ी करनी है तो यहाँ पे आप लेके जा रहे हो अपना माउस का पॉइंटर, तो आप देख पा रहे हो इसका साइन भी यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा है। तो आप लेफ्ट की मदद से इसको ड्रैग कर सकते हो। तो आप जितना चाहते हो ये रो को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं कृष्णा। फिर एंटर करके आप कोई और यहाँ पे नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा राजू। ओके, तो इस तरह से हम नेम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई हेडिंग देना है और इस सेल्स को जो है, ठीक है, वो सारी सेल हमें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, ये सारे इनको मर्ज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर का, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो देखो ये सेल हमने जो सिलेक्ट करी, तो मर्ज करने के लिए सेल को हमें फर्स्ट ये सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सेल जो है वो मर्ज हो गई। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी सेल्स को अगर मर्ज करना चाहते हो तो फर्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे हो इनको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मर्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी कॉलम्स और इतनी रोज इंक्लूडेड है और ये मर्ज हो गया। ठीक है, हमारा ये सेल्स मर्ज हो गई। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर सारी रो को मर्ज करना चाहते हो, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जितनी रो एक कॉलम के अंदर जितनी रोज आपको मर्ज करनी है, फर्स्ट उनको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये मर्ज हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा होप फाउंडेशन कंप्यूटर क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब आप चाहते हो कि ये जो हमने लिखा है वो अच्छी तरह से यहाँ पे सेंटर में हमें दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है टॉप अलाइन, ये मिडिल अलाइन और ये है बॉटम अलाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये है अलाइन लेफ्ट, ये सेंटर और ये है राइट अलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इन ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रखेंगे मिडल अलाइन, तो आप देख पा रहे हो कि ये मिडल में आ गया। ओके, लेफ्ट साइड पे आप रखोगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, सेंटर में तो ये सेंटर में दिखेगा। इस तरह से आप ये अलाइनमेंट की मदद से आप इसका चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप अलाइन रखा तो ये टॉप साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिडल अलाइन रखते हैं। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं और इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने जो आप मान लो कि हमने सारा डेटा यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसको अभी हमें बॉर्डर देना है। तो हम बॉर्डर कैसे देंगे? तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है बॉर्डर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे से इसका यूज़ करके बॉर्डर दे सकते हैं। तो जितनी भी बॉर्डर आपको देनी है अपने डेटा के अंदर, फर्स्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको लेके जाना है, तो ये वाला जो माउस का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ऐसा सिंबल दिखता है, उसके साथ हमें लेफ़्ट की माउस की प्रेस करनी है और सिर्फ इसको मूव करना है। तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने इतना सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बॉर्डर के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इस तरह से। तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो जितना हमने सिलेक्ट किया उन सभी में बॉर्डर हमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो फील कलर, यानी कि अगर हमें हमारी जो हेडिंग हमें लिखी है उसमें हमें कलर फील करना है, तो यहाँ पे उसमें आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम कलर भी इसमें फील कर सकते हैं इस तरह से।
अभी आप चाहते हो कि हमें अलग अलग कलर फिल नहीं करना है, सभी में एक करना है, तो इसलिए हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप जो कलर सेलेक्ट करोगे तो दोनों में सेम कलर आ गया। ठीक है, अगर अलग अलग कलर फिल करना है तो पर्टिकुलर हमारी जो कॉलम है उसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इस तरह से कलर भी फिल कर पाते हो। ठीक है, अगर हमें ये जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हमें चेंज करना है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें ऑप्शन मिल रहा है फॉन्ट कलर का, वहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से साइज भी बड़ी कर सकते हैं हम। डबल क्लिक करके इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, यहाँ से उसका कलर हम जो भी रखना चाहते हैं हम वो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो देख पा रहे हो कि टेक्स्ट का कलर वगैरह भी हमें चेंज करना है, इसमें कलर भी फिल करना है कॉलम के अंदर, तो भी हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल रहा है उसका नेम है ओरिएंटेशन। ठीक है, उसका क्या काम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग एंगल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिख के रखा है उसका ओरिएंटेशन अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनको, ओके, और यहाँ से ओरिएंटेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे ये वाला, तो आप देख पा रहे हो कि एंगल कुछ इस तरह से हमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे और एक हम तो देखो इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर ये पसंद नहीं आता है तो हम यहाँ से अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आता है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये डेटा लिखने के बाद हमें लगता है कि हमें इसमें कोई कॉलम ऐड करनी है। ठीक है, तो नेम ऑफ स्कूल और नेम ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे सी वाली कॉलम है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट का, वहाँ पे क्लिक करना है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कॉलम आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमें रो को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नंबर जो लिखा है नंबर 2 वहाँ पे और ये 1 नंबर, इन दोनों के बीच में एक रो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट। तो आप देख पा रहे हो 1 और 2 के बीच में और एक रो हमें इंसर्ट होके मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम रो और कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो हमने रो ऐड करी उसको रिमूव करना है तो अगेन इस पर राइट क्लिक और ऑप्शन मिल रहा है हमें डिलीट का, वहाँ से इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम कॉलम को भी इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट, तो ये वाली जो कॉलम हमने इंसर्ट की थी उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, उसके इंडेंट को बढ़ाना या घटाना है तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें फर्स्ट क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट आप करोगे तो ये टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे मूव हो रहा है। डिक्रीज इंडेंट तो आप देख पा रहे हो कि ये लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है वर्ब टेक्स्ट का। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ब टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, वर्ब टेक्स्ट का काम क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट जो हमने लिखा यहाँ पे वो एक सेल की बजाय बहुत सारी सेल्स में चला गया, तो उसको हमें एक ही सेल में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है वर्ब टेक्स्ट, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब टेक्स्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में समझेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम और थैंक यू।